हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, आज वाली वीडियो में आपसे बात करूंगा आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप बीबीए करने का प्लान करो आईपी से, तो ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर कोई है तो वो आईपी यूनिवर्सिटी है। क्या ये बात के अंदर एक्चुअल में दम है भी, या फिर बस एक ये कहीं सुनी सी कोई बात है जो कि एक ट्रेंड फॉलो होता हुआ आ रहा है और वो चीजें जो है वो चलती हुई जा रही है? इसके ऊपर प्रॉपर रोशनी में डालने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे पहले अगर जो चीज आपको जाननी चाहिए कि आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों की दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, मतलब कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। जिसके अगर मैं आप लोगों से एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करता हूँ बेटा, तो 70 से ज्यादा कॉलेज जो है वो इसके एफिलिएटेड है। बट 70 के 70 कॉलेज से जो है आप लोगों को डिग्री करना वर्थ नहीं रहने वाला है। अगर आप बीबीए करने का प्लान करो, कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है जो कि आपको अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो दे देते हैं। बाकी आईपी यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है आईपीयू सीईटी का, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है अभी। आप लोगों का जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है वो आईपीयू सीईटी और सीयूईटी दोनों के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले आपको आईपीयू सीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसकी डेट 15 अप्रैल है, बेटा 2 दिन बच्चे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। यहाँ से अगर मैं टॉप कोर्सेज की बात करता हूँ तो आप बीटेक कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एलएलबी, बीसीए, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो बीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात मैं करने वाला हूँ। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ बेटा, सो अगर आप आईपीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले हो तो आप लोगों को जो है आपके जो क्लास 12 के अंदर जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, प्लस इंग्लिश जो है क्लास 12 के अंदर पढ़ा होना मैंडेटरी है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे बीबीए करना चाहते हो तो आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों को 3 तरीके की स्पेशलाइजेशन बीबीए ऑफर करता है। सबसे पहला हमारा बीबीए नॉर्मल। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैनेजमेंट फील्ड के अंदर कहाँ जाना होता है, क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं, तो बीबीए नॉर्मल आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि बीबीए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप अगले 4 सालों के अंदर जो है वो हर एक फील्ड का जो है वो टेस्ट ले लेते हो। अगर आप चाहते हो कि बीबी के साथ मुझे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने, तो आपको कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट की तरफ आगे जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी पाइथन, आपकी आर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हो। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस की तरफ है बहुत ज़्यादा, तो आपको बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। 3 ऑप्शन हमें जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो लगभग आपकी बीबीए की सीट्स भी 7,000 से ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बच्चों को एडमिशन यहाँ पे मिल ही रहा होता है। अगर एडमिशन की बात करता हूँ तो आईपीयू सीईटी आपको देना है, सीयूईटी के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सीट्स होंगी बेटा, वो सबसे पहले जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो आईपीयू सीईटी वाले बच्चों को देगा। जो सीट्स आपकी वेकेंट बच जाएगी, क्या, जो सीट्स आपकी वेकेंट बच जाएगी, मतलब कि जो सीट्स आपकी खाली बच जाएगी, उसके बाद जो है आप लोगों को सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे सीयूईटी की अगर मैं एलिजिबिलिटी बताऊं, तो सीयूईटी के अंदर जो है आप लोगों को इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट देना जो है मैंडेटरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लास 12 के अंदर पढ़े होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए करने का प्लान कर रहा है, वो सीयूईटी के थ्रू एंटर होना चाहता है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है बेटा कि आपको इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज जो है आपको सीयूईटी के अंदर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स है बेटा, वो आपकी आईपीयू सीईटी के थ्रू जो है वो भर रही होगी, जो कि आपके एलिजिबिलिटी टॉप 4 के अंदर आपके 50% मार्क्स से ज्यादा, प्लस आपकी इंग्लिश जो है आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी प्लीज आप माइंड में रखना। अब उसके बाद अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, आईपीयू सीईटी का जो पेपर है बेटा वो 400 नंबर का होता है। क्वेश्चंस आपके 100 आ रहे होते हैं। गेन आपको 4 नंबर मिलता है, हर एक क्वेश्चन ठीक करने पे 4 नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होती है। 100 क्वेश्चंस करने पर आपको 150 मिनट मिलते हैं। 150 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसके अंदर आपके वर्बल एबिलिटी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन जो है बेटा वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा आईपीयू सीईटी का एग्जाम लिखना, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से जो है वो प्लान कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बात करता हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो फॉर्म की जो फीस है बेटा वो आपकी 1,500 रुपए है। प्लस उसके बाद जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, मतलब कि आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी का आईपीयू सीईटी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी होती है, जिसके लिए आपको 1,000 रुपीज और पे करने पड़ते हैं। मतलब कि प्रॉपर आपका जो फॉर्म है बेटा वो आप लोगों का 2,500 रुपये आपको कॉस्ट करता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आपको ipu.ac.in
apu.ac.in पे जाके जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी आईपी यूनिवर्सिटी आती है, नहीं। आपका क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी है, एनएमआईएमएस मुंबई भी है, ये अमेजिंग कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ या मैं दिल्ली में ही पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली में ही आना है, या मेरे घर वाले जो वो दिल्ली से बाहर मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे पढ़ाई करने के लिए, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सिर्फ दिल्ली में ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि मुझे जो है वो क्राइस्ट मिल सकता है या फिर मुझे जो है वो एनएमआईएमएस मुंबई मिल सकता है, तो आप लोगों को डेफिनेटली, मुझे सेंट जेवियर्स मुंबई मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को वो कॉलेजेस जो है वो कंसिडर करने चाहिए। बाकी दिल्ली के अंदर ये बेस्ट है। अब दिल्ली के अंदर भी मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि अगर ये 4 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है तो बीबीए करना, वरना आप आईपी यूनिवर्सिटी प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सूरजमल, महाराजा सूरजमल अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, फैकल्टीज बहुत अच्छी जो है आप लोगों को मिलती है। बट यहाँ पे मैं आपको कॉलेज लाइफ की एक बात बताऊं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो फ्रीडम आपको मिलती है वो यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलती। आप जो है टाइम से जाते हो, टाइम से आते हो, प्रॉपर स्कूल वाली जिंदगी जो है वहाँ पे रह रही होती है। सेकंड नंबर पे आपको महाराजा अग्रसेन रखना है, देन आपको विप्स रखना है, देन आपको जिम्स कॉलेज रखना है। तो ये 4 कॉलेजेस जो है आप अपने लिस्ट के अंदर डालिए। और महाराजा सूरज मिलता है, बहुत अच्छा है। अग्रसेन मिलता है, बहुत अच्छा है। तो ये आप जो है प्लीज अपनी लिस्ट के अंदर, अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अगर मैं इन कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को रैंक की बात करता हूँ, तो कोशिश करने के आईपीयू सीईटी के अंदर जो है वो लगभग 2000 के अंदर आप लोगों की जो है वो रैंक आ जाए। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ 2000 भी कंपैरेटिवली जो है वो नंबर बहुत ज़्यादा है, बट होता ये है कि पहले बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आता है या फिर जैसे ही बच्चों को जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलना अलॉट होना शुरू होता है, तो बच्चे जो है आईपी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लेना शुरू कर देते हैं। फिर उससे होता क्या है कि यहाँ पे सीट्स वेकेंट होनी चली जाती है, तो वो जो आईपी सीटी वाले बच्चे होते हैं उनको जो है वो भरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 2000 के अंदर भी आप लोगों को ये 3 कॉलेजेस जो है बेटा वो मिल जाते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ फीस की, तो लगभग आपकी जो है 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की अलग अलग फीस है। हर पर साल की आपकी पड़ती है, मतलब कि अगर आप 4 साल की बीबीए करते हो तो लगभग 4 लाख रुपए जो है आप लोगों की फीस के आप लगा लो, प्लस यहाँ पे जो है आना जाना खाना पीना रहना, तो लगभग 3 लाख रुपए आप इसका जो है 4 साल का वो भी लगा लो। तो यहाँ पे 4 5 6 7 7 लाख रुपए के अंदर जो है बेटा आप लोगों की प्रॉपर बीबीए जो है यहाँ से पढ़ रही होती है। अब बात ये आती है कि क्या ये 7 लाख रुपए लगाने वर्थ हैं? सो द आंसर इज बेटा कि अगर आपको ये 3 4 कॉलेजेस मिलते हैं सो डेफिनेटली आप लोगों के वर्थ रहेंगे, आप लोगों को जो है इतना आरओआई मिल जाएगा यहाँ से। बट इसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप लोग जो है प्लीज ऑप्ट मत कीजिएगा। सो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी को जो है वो हर एंगल से आप लोगों को समझा दिया है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आपको टेलीग्राम पर आना है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम पर आना है, ठीक है। यहाँ पे जरा चलते हैं, आप लोगों को आना है टेलीग्राम पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे जो है मैंने आप लोगों के लिए एक पर्सनल जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज एंट्रेंस की महफिल, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जरा, हमारा एंट्रेंस की महफिल कहाँ गया भाई, हमारा एंट्रेंस की महफिल। एंट्रेंस की महफिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बेटा, ये रहा हमारा एंट्रेंस की महफिल। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, आप लोगों के डाउट जो है वो पर्सनली यहाँ पे सॉल्व कर रहा होता हूँ। आप लोगों के डाउट जो है मैं यहाँ पे वॉइस नोट्स के थ्रू आप लोगों को दे रहा होता हूँ। बाकी आप चाहते हो कि आईपी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आप लोगों की करा दें, तो बेटा एवेंजर्स गोल्ड बैच आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर साल आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं। एवेंजर्स गोल्ड के अंदर अगर आप सीयूईटी, आईपी मैट इंदौर, आईपी यूनिवर्सिटी, आईपी मैट रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि आपको बीबीए बीएमएस या फिर बीकॉम ऑफर करती है, आप वो टारगेट कर रहे हो, तो एवेंजर्स गोल्ड आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे आपकी इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। आपका जनरल टेस्ट मतलब कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आपका बिजनेस एप्टीट्यूड वगैरह सारी चीजें कवर करते हैं। हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स आपकी कवर होती है। प्लस आपको मॉक टेस्ट, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग मॉक टेस्ट भी हम ऑफर करते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के आपको अलग मॉक टेस्ट मिलते हैं, सीयूटी के जनरल टेस्ट के अलग मिलते हैं, सीयूटी के डोमेन्स के आपको अलग मिल जाते हैं। डोमेन के अंदर हम मेजर कॉमर्स डोमेन यहाँ पे जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। सो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।